हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल चर्चा विद गौरांश के यूट्यूब चैनल पर। उत्तर प्रदेश डीएलएड सत्र 2022 से 24 में जो छात्र प्रवेश लेना चाहते हैं उनके प्रवेश से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारी के वीडियोस आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। अगर आपने अभी तक उन वीडियोस को नहीं देखा है तो मैं उन वीडियोस के लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाकर के आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि उत्तर प्रदेश डीएलएड में काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद प्रवेश के समय हमें किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी डीएलएड सत्र 2022 में प्रवेश के समय यानी आपकी काउंसलिंग प्रक्रिया के बाद, कॉलेज अलॉटमेंट के बाद की बात है, जब आप प्रवेश लेने जा रहे होंगे तो किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ेगी, किन किन डॉक्यूमेंट्स को फाइल में लगा करके हमको सबमिट करना पड़ेगा, कितनी फाइल्स बनेगी। जो वास्तविक रूप से प्रवेश लेना चाहते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश डीएलएड 2022 में जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हैं वो क्या क्या हैं, आपको पहले मैं बता दूं। उत्तर प्रदेश डीएलएड में प्रवेश लेने के लिए आपको दो फाइल बनानी पड़ती है, फाइल ए और फाइल बी। किसी किसी कॉलेज में एक ही फाइल सबमिट करा लेते हैं और दूसरी फाइल नहीं बनाते, वो सिर्फ उसकी फोटो स्टेट कराकर दे देते हैं। लेकिन किसी किसी कॉलेज में फाइल ए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है जो कॉलेज में डिपॉजिट होती है, और फाइल बी भी आपको एक तरह से बनानी पड़ती है जिसकी फोटोकॉपी आपके पास होती है कि किन किन डॉक्यूमेंट्स को आपने कॉलेज में सबमिट किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है आपका वो है डिमांड ड्राफ्ट। आपको एक डिमांड ड्राफ्ट की जरूरत होगी। डिमांड ड्राफ्ट मतलब फीस का डिमांड ड्राफ्ट। आप कितनी फीस कॉलेज में डिपॉजिट कर रहे हैं उसका एक डीडी बनाकर आपको कॉलेज में जमा करना पड़ता है, और वो किसी भी बैंक से हो सकती है, किसी भी बैंक से हो सकती है। आप किसी भी बैंक में जाकर के डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं। अगला जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो है रजिस्ट्रेशन फॉर्म। आपने रजिस्ट्रेशन करते समय यानी प्रवेश के लिए आवेदन करते समय जो आपने एडमिशन फॉर्म फिल किया था, रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल किया था, उसका आपके पास हार्ड कॉपी होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपके पास होना चाहिए। ये आपका सेकंड इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आगे देख लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है अलॉटमेंट लेटर। ये अलॉटमेंट लेटर क्या है? अलॉटमेंट लेटर वो है जब आप काउंसलिंग प्रक्रिया पूरी कर चुके होंगे, काउंसलिंग प्रक्रिया में आपने कॉलेजों का चयन कर लिया होगा और उसके पश्चात आपको एक कॉलेज अलॉट कर दिया गया होगा। वो जो एक कॉलेज अलॉट किया जाएगा उसका आपको अलॉटमेंट लेटर निकलेगा। वो अलॉटमेंट लेटर आपको अपने पास रखना है। वो अलॉटमेंट लेटर कॉलेज में वेरीफाई कराना पड़ेगा। इसलिए ये आपका तीसरा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है हाई स्कूल की मार्कशीट। आपके पास हाई स्कूल का ओरिजिनल मार्कशीट, ओरिजिनल सर्टिफिकेट होना चाहिए। हाई स्कूल की ओरिजिनल मार्कशीट आपके पास होना चाहिए। अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो है वो है इंटरमीडिएट की मार्कशीट। आपके पास इंटरमीडिएट का भी ओरिजिनल मार्कशीट होना चाहिए। इसलिए ये आपका पांचवा इंपॉर्टेंट और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ग्रेजुएशन का मार्कशीट। ग्रेजुएशन का मार्कशीट आपके पास होना ही चाहिए। अगर आपके पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं, कुछ लोग कहेंगे हमारे पास ग्रेजुएशन का मार्कशीट नहीं है क्योंकि हमारा रिजल्ट अभी आया है, मार्कशीट अभी आई नहीं, तो आपके पास इसका जो रिजल्ट आया है इसका सॉफ्ट कॉपी होगा, यानी नेट कॉपी जिसको बोलते हैं, नेट कॉपी, इंटरनेट से निकाला गया रिजल्ट। उस रिजल्ट की फोटो कॉपी या उस रिजल्ट की नेट कॉपी लगा करके आप एडमिशन में वेरीफाई करा सकते हैं, प्रवेश ले सकते हैं। लेकिन जब आपकी मार्कशीट रिलीज हो जाती है, जब आपके पास आपकी मार्कशीट आ जाए, तब आपको ये कॉलेज में डिपॉजिट करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये आपका छठा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कॉलेज में वेरीफाई होता है, और ये आपको कॉलेज में डिपॉजिट करना ही पड़ेगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है प्रोविजनल सर्टिफिकेट। अब ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट क्या होता है? प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिनके पास डिग्री नहीं, जिन्होंने अभी तक कॉलेज या यूनिवर्सिटी से डिग्री नहीं ली है, वो यूनिवर्सिटी में 300 रुपये का पेमेंट करके, जैसे CSJM यूनिवर्सिटीज़ की फीस में बता रहा हूँ प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकालने की, आप 300 रुपये ऑनलाइन डिपॉजिट करके आप अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट ले सकते हैं। और ये प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है और सातवां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप अपनी यूनिवर्सिटीज़, आपने जिन यूनिवर्सिटीज़ से अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ में भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट ऑनलाइन मिलता है या ऑफलाइन मिलता है, आप पता करके अपना प्रोविजनल सर्टिफिकेट निकाल सकते हैं अगर आपने डिग्री नहीं ली है कॉलेज से। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है वो है कास्ट सर्टिफिकेट। आपके पास कास्ट का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए।
कास्ट सर्टिफिकेट आपका 8वां मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो कॉलेज में वेरीफाई होता है और कॉलेज में वेरिफिकेशन के बाद ही आपको एडमिशन दिया जाता है और ये ओरिजिनल ही कॉलेज में जमा होता है, फोटोकॉपी नहीं जमा होती। और यहाँ तक मैं जिन जिन डॉक्यूमेंट्स की अभी चर्चा कर रहा हूँ ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके ओरिजिनल ही कॉलेज में डिपॉजिट होंगे। किसी भी सर्टिफिकेट की फोटोकॉपी आपकी कॉलेज में डिपॉजिट नहीं होगी। हाँ, ग्रेजुएशन के मार्कशीट की फोटोकॉपी आप डिपॉजिट कर सकते हैं, ग्रेजुएशन की नेट कॉपी, तब तक जब तक आपकी ग्रेजुएशन की ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आ जाती। चलिए आगे देखते हैं। और अगला इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी निवास प्रमाण पत्र। और आपके पास डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना ही चाहिए, लेकिन शर्त यह है कि ये 3 साल 3 ईयर्स पुराना नहीं होना चाहिए। अगर तुरंत का बना हुआ है तो बेस्ट है, लेकिन अगर 2 साल हो गए हैं तो भी चल जाएगा, लेकिन 3 साल के ऊपर वैलिड नहीं होगा। ये आपका कास्ट सर्टिफिकेट में भी यही नियम लागू होता है और डोमिसाइल सर्टिफिकेट में भी ये नियम लागू होता है। चलिए आगे देखते हैं। अगले आ जाता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, स्पेशल रिजर्वेशन। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिक वीकर सेक्शन का जो सर्टिफिकेट बनता है, 10% आरक्षण जिसमें दिया गया है जनरल कैटेगरी को। जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, जिन्होंने ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से फॉर्म फिल किया है, उनको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट दिखाना ही पड़ेगा, उसका वेरिफिकेशन होगा, क्योंकि ये आपका 10वां इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। इसका कॉलेज वेरिफिकेशन के बाद ही आपको एडमिशन मिलेगा। ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट आपको बता दूं ये 1 साल के ऊपर वैलिड नहीं होता, 1 साल के ऊपर वैलिड नहीं होता। और जिन्होंने ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाया होगा वो इससे भली बात परिचित होंगे। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है आपका आधार कार्ड। आधार कार्ड आपको कॉलेज में आधार कार्ड जमा करना। मैंने थोड़ी देर पहले बोला था आपसे कि आपको सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ही कॉलेज में जमा करने हैं, लेकिन यहां पर आधार कार्ड ही एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी आपको फोटोकॉपी आधार कार्ड की ही फोटोकॉपी आपको कॉलेज में डिपॉजिट करनी है, ओरिजिनल डिपॉजिट नहीं करना। लेकिन एक बात मैं यहां पर आपको और बता दूं, आधार कार्ड आपके पास रिक्वायर्ड है, होना ही चाहिए। एक से अधिक आपके पास अगर वैलिड आईडी है, आईडी का मतलब जैसे पैन कार्ड, पासबुक की फोटोकॉपी, तो ये आप अपने पास रख लें। कभी कभी आधार कार्ड वेरिफिकेशन के अलावा एक और एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लेते हैं वो आईडी के तौर पे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है एनवलप। आपके पास एनवलप होने चाहिए और आपके पास एनवलप 4 होने चाहिए। जो आपके कॉलेज की जो फाइल बनेगी, डॉक्यूमेंट्स की फाइल बनेगी, इसके साथ 4 लिफाफे आपके डिपॉजिट होंगे। आगे देखते हैं। अगली जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पोस्टल टिकट। पोस्टल टिकट क्या, यानी डाक टिकट। आपको डाक टिकट देने हैं 10 रुपये के। अब कितने देने हैं, किसी किसी कॉलेज में 4 10 रुपये के टिकट लगते हैं, 10 रुपये के 4 टिकट, मतलब 10-10 रुपये वाले 4 टिकट। किसी कॉलेज में 10 रुपये का एक टिकट ही लेते हैं। तो आप अपने कॉलेज में पता कर लें कि आपको पोस्टल टिकट कितने जमा करने हैं, 4 जमा करने हैं 10-10 के, या 1 जमा करना है 10-10 का, 10 रुपये का पोस्टल टिकट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी टीसी। आपने जिस कॉलेज से स्नातक किया है, स्नातक यानी ग्रेजुएशन किया है, वहाँ से आपको एक ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट मिला होगा, टीसी मिला होगा, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। और ये ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपका ओरिजिनल ही कॉलेज में जमा होगा। अब कुछ लोग कहेंगे जिनकी मार्कशीट नहीं आई उनको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट कैसे मिल जाएगा, तो आप तब तक वेट करें। आपकी जब मार्कशीट आएगी, उस ओरिजिनल मार्कशीट आएगी, उसके साथ ही आपको ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट और कैरेक्टर सर्टिफिकेट ये दोनों मिलेंगे। तब आप जाकर के अपनी कॉलेज में ये ओरिजिनल जमा कर सकते हैं। यहाँ पर आपकी समस्या खत्म हो जाती है। ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपके लिए 14 नंबर का ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट यानी टीसी आपके लिए इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाती है। चलिए आगे देखते हैं। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट। जैसे ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट आपको ग्रेजुएशन के कॉलेज से मिलता है, उसी प्रकार कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको कॉलेज में टीसी के साथ यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट के साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी वो लोग साथ में देते हैं। तो वो ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपका फाइल में लग करके कॉलेज में वेरीफाई होकर डिपॉजिट हो जाएगा। तो ये 15th नंबर का 15वें नंबर का आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाएगा वो आपका मेडिकल सर्टिफिकेट। मेडिकल सर्टिफिकेट अब ये क्या है, ये 16 नंबर का यानी 16वें नंबर का आपका इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। आप अपने जिले के जिला चिकित्सालय में जाकर के वहाँ पर से मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा सकते हैं और ये मेडिकल सर्टिफिकेट वहाँ से बनवाने के बाद आपका कॉलेज में डिपॉजिट होगा। अगला जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है वो आपका एफिडेविट। ये 10 रुपये के स्टाम्प पेपर पर आपको एक फॉर्मेट लिखवाना है और ये फॉर्मेट आपको कॉलेज से मिलेगा। कॉलेज आपको बताएगा कि किस फॉर्मेट का आपको एफिडेविट बनवाना है। वैसा ही फॉर्मेट आप कचहरी में जाकर या किसी वकील से लेकर के आप
फॉर्मेट बनवा करके एफिडेविट कॉलेज में वेरीफाई करा के डिपॉजिट कर सकते हैं, और ये आपका 16th नंबर का इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हो जाता है। और इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपको किन किन डॉक्यूमेंट्स की प्रवेश के समय जरूरत पड़ने वाली है। यहाँ पर कुछ बातों की चर्चा कर लेते हैं। मैंने शुरुआत में बताया था आपको कि आपकी 2 फाइलें बनेंगी, फाइल ए, फाइल बी। फाइल ए में जो डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे ये सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होंगे आधार कार्ड को छोड़ करके, और फाइल ए में लगे डॉक्यूमेंट्स की जेरोक्स फाइल बी में लगाई जाएगी। ये सारे फोटोकॉपी होगी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी होगी। फाइल ए कॉलेज में डिपॉजिट हो जाएगी वेरिफिकेशन के बाद, और फाइल बी भी वेरिफिकेशन के बाद आपको दे दी जाएगी। फाइल बी आपके पास रहेगी और फाइल ए कॉलेज में डिपॉजिट हो जाएगी। और यहाँ पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी। तो अगर अभी तक आपने हमारे चैनल चर्चा विद गौरांश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए मिलते हैं अगले किसी वीडियो में एक नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।